आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न ऑफिस एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज़, RDBMS, DMMS, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सरल हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत पहुंच जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन करके, तो हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पाइथन का लास्ट सेशन सेट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किया था। आज हमारा जो पाइथन का 9 पार्ट है, 9 सेशन है, इसमें हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी। तो हमारा जो पाइथन है इसमें आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप मिलता है जिसे हम लोग डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिक्शनरी क्या होता है और प्रैक्टिकली हम लोग पाइथन में इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। तो पहले समझा जाए कि पाइथन में डिक्शनरी का क्या रोल होता है। तो देखिए, डिक्शनरी जो है, जैसे हम लोग लिस्ट बनाते थे, टपल बनाते थे, सेट बनाते थे या एरे बनाते थे, तो उसी ही तरीके से हमारा डिक्शनरी होता है। नाम से ही पता लग रहा है। इसमें भी हम लोग बहुत सारे डेटा वैल्यूओं का एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। पर डिक्शनरी जो होगा, इसके जो भी डेटा होंगे उनके लिए आपको एक की डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू के साथ उसका एक की बनाना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं आपको अशोक एक वैल्यू स्टोर करना है। अशोक मान लेते हैं किसी पेशेंट का नाम है, तो पेशेंट नेम एक की हो गया, वैल्यू हो गया अशोक। तो ये की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के मदद से होता है। यहाँ हमें कोई इंडेक्स नहीं मिलता है। जितने भी वैल्यूएं होंगी सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक की देना पड़ता है। तो डिक्शनरी इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द की वैल्यू पेयर इन पाइथन। The dictionary is the data type in Python which can simulate the real life data arrangement where some specific value exists for some particular key। तो हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जैसे सपोज करिए कि कोई ऑफिस है, वहाँ कुछ कर्मचारी काम करते हैं, तो आपको कर्मचारी का नाम हो गया, उसकी सैलरी हो गई, उसकी पोस्ट हो गई, उसका डिपार्टमेंट हो गया। आपको इन वैल्यूओं को एक लिस्ट के फॉर्म में रखना है। तो आपको हर वैल्यू का एक की बनाना होगा। ऐसे नेम अशोक, पोस्ट अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 15,000। इस तरीके से हमें डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करना होता है। एक दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि जो डिक्शनरी होता है ये कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर का। और हम लोग जो की वैल्यू बनाएंगे वो नंबर्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या हम लोग टपल का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पाइथन डिक्शनरी में की वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब आपका जो डिक्शनरी है इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो ये एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसी से आप सीधे समझ सकते हैं। ये आपके डिक्शनरी का नाम हो गया, ये की हो गया वैल्यू। वैल्यू और की का कॉम्बिनेशन की और वैल्यू होगा, वैल्यू और की नहीं होता है। पहला जो होगा वो की होगा, फिर कॉलन का निशान लगाएंगे, फिर आप वैल्यू लिखेंगे। तो ये एक की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन एक लिस्ट बना रहा है, कामा करके ऐसे आप दूसरा बनाएंगे। जो इंटीजर कांस्टेंट होंगे, फ्लोट होंगे, हमें उन्हें इन्वर्टेड कोड में नहीं देना होगा। जो स्ट्रिंग होंगे उन्हें हमें इन्वर्टेड कोड में देना होगा, और की इन्वर्टेड कोड में ऑलवेज रहते हैं। तो यहाँ उदाहरण में जो आपका DICT1 है, ये डिक्शनरी हो गया। कीज़ में नेम और एज हैं जो स्ट्रिंग टाइप के हैं, और इन्हें हम लोग चेंज कर सकते नहीं हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं। माने आप की को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। की जो निर्धारित हो गई वो वही रहेगी। तो चलिए इसी का हम लोग एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिक्शनरी का क्रिएशन करते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बना रखे हैं।
तो बारी बारी मैं उन्हीं ही प्रोग्राम को आपके सामने इम्प्लीमेंट करूँगा, तो आप उसी प्रोग्राम से समझने का काम करिए कि कैसे ये यूज़ होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक एम्प्लॉई नाम का डिक्शनरी बनाया है। इसमें नेम, एज, सैलरी, कंपनी, ये कीज़ हो गए, ये स्ट्रिंग टाइप के हैं। और शिवम 277500 ICIT ये आपके वैल्यूज़ हो गए। मैंने यहाँ पे पहले टाइप प्रिंट किया है। टाइप एक फंक्शन है, पिछले कई प्रोग्राम से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे ये बताएगा कि ये डिक्शनरी टाइप का है। और फिर मैंने प्रिंट कर लिया है अपने इम्प्लाई डिक्शनरी को, तो उसका जो भी की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, पेयर है, वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखिए। तो रन करने पे पहले उसने बताया कि आपका ये डिक्शनरी टाइप का है और जो आपके की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन था आपके लिस्ट में, डिक्शनरी में, वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को। अब अगर आप डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, इस चीज़ की बात करी जाए तो जो वैल्यू होते हैं हमारे डिक्शनरी के, उन्हें हम लोग एक्सेस करते हैं कीज़ के माध्यम से। चूँकि की जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो हम उन की के माध्यम से अपने वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो इसको चलिए हम लोग पाइथन में ही चलते हैं और इसका मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। तो उस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको इम्प्लीमेंट करूँगा कि कैसे हम लोग इन्हें एक्सेस करते हैं, ये बताऊँगा। तो आप देखो यहाँ मैंने एक डिक्शनरी बनाया है, डिक्शनरी का टाइप प्रिंट किया है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक एक की को एक्सेस करूँ। फिलहाल प्रिंट मैनर में इसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ नेम चूँकि स्ट्रिंग है, तो यहाँ %s लगा के यहाँ डिक्शनरी का नाम लिखा गया। और आप कह सकते हो कि उसके इंडेक्स के रूप में जो की है उसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ नेम लिखने का मतलब जो नेम की का वैल्यू है शिवम, वो प्रिंट करेगा। यहाँ एज की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ सैलरी की प्रिंट होगी, यहाँ आपका कंपनी का प्रिंट होगा। तो अभी आप इस प्रोग्राम को रन करके देखो। तो रन करने पे इसका जो आउटपुट आएगा उसमें अलग अलग वैल्यूओं को प्रिंट किया गया था। तो नेम शिवम आ रहा है, एज आ रहा है, सैलरी आ रहा है। तो ऐसे अगर आप किसी एक विशेष की के माध्यम से किसी विशेष वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति आपको है। उसका मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाया। अब अगला जो है, आप चाहो तो डिक्शनरी में जो वैल्यू आपने ऐड किए हुए हैं उन वैल्यूओं को आप अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का मतलब अल्टर, उसे बदल सकते हैं। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर की को स्पेसिफाई करना होगा जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए आप इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे इसे हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसका भी एक प्रोग्राम बना रखा है। तो देखें अगर आप, तो यहाँ पर इम्प्लाई नाम का मैंने एक डिक्शनरी बनाया है। यहाँ इम्प्लाई का मैंने टाइप प्रिंट किया है। यहाँ मैंने इम्प्लाई पूरे डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया है। अब यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैं जो डिक्शनरी बना रहा हूँ उसमें जो मैं फर्स्ट टाइम वैल्यूएं इनिशियलाइज कर दिया हूँ की के माध्यम से, वो एज ए डिक्शनरी तैयार हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट कराऊँ। तो यूज़र जो नेम इनपुट करेगा वो नेम की के वैल्यू के रूप में यूज हो। एज के लिए एज को इनपुट कराया गया है। तो यहाँ मैंने इनपुट फंक्शन का प्रयोग करके यूज़र इनपुट के माध्यम से एक डिक्शनरी तैयार करने की बात करी है। तो इस प्रोग्राम को रन करने पे पहले तो जो डिक्शनरी के एज इट इज़ की और वैल्यू हैं वो सारे प्रिंट हो गए। अब चूँकि इनपुट की बात हुई है तो यहाँ इनपुट में वो मांग रहा है। जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया आलोक, उनका एज दे दिया मैंने 47 और मैंने सैलरी यहाँ पे दे दी ऐसा कुछ, और इनका कंपनी का नाम मैंने दे दिया ICIT। तो आप अगर देखो तो पुराना वाला जो वैल्यू था वो अब अपडेट हो गया नमन वगैरह के जगह पे। अब आलोक की जो मैंने एंट्री करी थी वो वैल्यू इसमें आपको दिखने लगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो डिक्शनरी के ऊपर यूज़र इनपुट करा के भी उसमें वैल्यू को रखने का
काम कर सकते हैं। तो ये अपडेट के लिए आपका एक काम आता है। अब आपका जो डिक्शनरी है उनमें से अगर किसी आप आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप किसी एक विशेष की के वैल्यू को नष्ट करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति भी आपको यहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग डिक्शनरी के किसी एक पर्टिकुलर की को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखो तो एक डिक्शनरी मैंने बनाया है, डिक्शनरी को मैंने प्रिंट किया है। अब मैंने यहाँ लिखा डेल और एक की का नाम दिया है नेम इम्प्लाई के साथ। ये क्या करेगा, जो नेम का वैल्यू है मोहित, यानी की और वैल्यू दोनों नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ नेम और कंपनी को मैंने डिलीट किया है और फिर उसके बाद प्रिंट किया है। तो अब जब प्रिंट होगा हमारा डिक्शनरी तो आपको नेम और कंपनी नहीं दिखाएगा, और यहाँ लास्ट में मैंने पूरे डिक्शनरी को ही नष्ट कर दिया है। तो अभी जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो एरर देगा कि ऐसा कोई डिक्शनरी आपके पास मौजूद नहीं है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो पहले उसने डिक्शनरी को एज इट इज प्रिंट किया। अब अगर आप देखो तो नेम और कंपनी यहां से डिलीट हो चुका है। अब आपकी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो गई थी, तो इसलिए यहाँ वो एरर दे रहा है कि इस तरीके का कोई आपका आइडेंटिफायर डिक्शनरी डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से आप नष्ट कर सकते हैं अपने डिक्शनरी के वैल्यू को। अब आप अगर चाहो तो लूप चला के आप इटरेशन के माध्यम से भी अपने डिक्शनरी के आइटम्स को प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। तो मैं अगला जो प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा इसमें मैं लूप के माध्यम से, इटरेशन के माध्यम से हम अपने डिक्शनरी के मेंबरों को कैसे एक्सेस करेंगे उसके कुछ प्रोग्राम हैं। तो वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो कई यहाँ पे लूप चलाया गया है। पहले एक लिस्ट बनाया गया है। अब आपको पहले वाले लूप में सिखाया जा रहा है कि अगर आपको अपने डिक्शनरी के केवल कीज को प्रिंट करना है तो आपको फिर लूपिंग इस तरीके से करना है। एक वेरिएबल लेके लूप चलाएंगे अपने डिक्शनरी के ऊपर, और अगर आप केवल फार वाले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो इससे आपके की और की केवल प्रिंट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ आपको अपने डिक्शनरी के साथ एक इंडेक्स देना होगा आई, यानी फार लूप जिसे चलाया गया है। तो ये क्या करेगा कि जो एक एक वैल्यू है उन वैल्यू को ये प्रिंट करने का काम करेगा। और एक आपको यहाँ मेथड मिलता है वैल्यूज। तो वैल्यूज के माध्यम से भी हम अपने डिक्शनरी के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। और एक आपको आइटम्स करके मेथड मिलता है, तो हम उसके माध्यम से भी अपने डिक्शनरी को एक्सेस या प्रिंट कर सकते हैं। तो पहला फार लूप जो होगा इसमें केवल की आएंगे, दूसरे वाले फार लूप से आपके वैल्यू प्रिंट होंगे, तीसरे से वैल्यू फंक्शन का प्रयोग किया गया है, और अगले में आइटम मेथड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, उससे समझते हैं कि क्या होगा। तो देखिए पहला वाला जो लूप था उससे खाली की आया, अगले वाले लूप से हमारे वैल्यू प्रिंट हुए, और अगला वाला जो लूप चला था वैल्यूज करके जो हमारा मेथड था वो एज इट इज उसी तरीके से आउटपुट आ रहा है। और आइटम्स के जरिए अगर आप इटरेशन करेंगे तो आपके की वैल्यू दोनों को इस तरीके से वो प्रिंट कर देता है। तो ये एक माध्यम है जिससे हम इटरेटिंग के माध्यम से डिक्शनरी को मेंबरों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक विशेष बात से अवगत कराया जा रहा है कि अगर आप कोई डुप्लीकेशन कर देते हैं अपने की के नाम में तो पीछे वाला जो था हमारा की उस पर आगे वाला ओवरराइट हो जाएगा। ये यहाँ बताने की कोशिश करी जा रही है। तो एक प्रोग्राम मैंने इसके लिए बना रखा है, तो उस प्रोग्राम को ही हम लोग डायरेक्ट खोल के देख लेते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाया है, डिक्शनरी बनाया है इम्प्लाई करके, इसमें नेम एक की यहाँ आया है और एक नेम मैंने यहाँ एक और रिपीट किया है जॉन करके। तो ये करेगा क्या कि पुराना वाला जो नाम है उस पर ओवरराइट कर देगा। अभी आप चाहें तो यहाँ जॉन के यहाँ पे कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ नेम वाले को रिपीट किया है तो ये पिछले वाले को रिमूव कर देगा
और जो अगला वाला लिस्ट है उसको ये प्रिंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखा जाए तो इसमें यही सिखाया जा रहा है कि अगर आप रिपीटिशन करेंगे तो वो आगे वाले को देखिए, जॉन को मोहन से उसने ओवरराइट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन है, इसमें मैंने आपको इसके डेटा स्ट्रक्चर के रूप में पहले लिस्ट पढ़ाया, फिर टपल्स पढ़ाया, फिर सेट्स पढ़ाया, फिर आपको मैंने डिक्शनरी पढ़ाया। तो ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं, डेटा टाइप हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपको पाइथन में मिलते हैं। अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि इन चारों में हम लोग डिफरेंस जाने, अंतर जाने कि क्या कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि चारों की सिमिलरिटी है। तो अक्सर एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ आप डिक्शनरी यूज करेंगे, कहाँ आप लिस्ट यूज करेंगे, कहाँ टपल यूज करेंगे, कहाँ सेट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। उसमें मैं ये जो चारों डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं में ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करें और इन्हें किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कहाँ ये फ़ायदेमंद होंगे, उससे संबंधित वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे आपको नया वीडियो में बनाऊँ तो उसका अलर्ट मिल जाए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।